Evangelist Saga, the Church of Amazing Grace. देखेंगे एक ऐसे करैक्टर के बारे में जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। मुकद्दस बाइबल तो ऐसा बताती है कि मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस के अंदर कभी किसी को इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं रखते हुए देखा जितना मैंने इस बाइबल के इस पास्टर के अंदर कॉन्फिडेंस को देखा जब मैंने इसको पढ़ा। परमेश्वर के वचन में आज मैं आप बातचीत करना चाहता हूं राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। हम अक्सर हिजकिय्याह को इस बात से जानते हैं कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने रोया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसे 15 साल और जीने के लिए जीवन में दे दिए और वो 15 साल तक जीता रहा। खुदा ने उसको ब्लेसिंग दी। हम हमेशा इस ब्लेसिंग को देखते हैं। मैं भी बहुत बार इसे पढ़ता था, बहुत बार मैंने प्रचार किया कि हिजकिय्याह कैसे रोया, हिजकिय्याह ने कैसे प्रभु से बातचीत की। हिजकिय्याह के कमर पे एक जख्म था, घाव था, फोड़ा था और वो कैसे उस फोड़े से मरनाऊ था। प्रभु ने कहा तू मर जाएगा, लेकिन उसने प्रार्थना करके अपने 15 बरस अपनी उम्र में बढ़ा दी। हम अक्सर ये पढ़ते हैं, इसी बात से हिजकिय्याह राजा की गवाही देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आपने पहले भी पढ़ी होगी। मैं जब इस हिजकिय्याह के इस करैक्टर को पिछले दिनों में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसने इस्राएल के अंदर, यहूदा के अंदर परमेश्वर के लिए ऊंचे ऊंचे स्थान बनाए। उसने जो सुलेमान ने हैकल बनाई थी, उसके अंदर प्रभु की प्रेजेंस को पूरा प्रयास किया कि वो बनी रहे और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह से ये बात अपने नबी के द्वारा, नून के पुत्र यशायाह के द्वारा जो वचन उसने भेजा कि जाकर के हिजकिय्याह को बोलना कि तू मरनाऊ है, तू मर जाएगा, अब नहीं बचेगा। और बाइबल कहती है जब नबी ने ये बात राजा से कही तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तू मरनाऊ है, तू मर जाएगा। उसने कहा था यहोवा का ये वाक है। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो लिखा है, उसने कहा यहोवा का ये वाक है। जब हम पढ़ते खुदावंद के कलाम के अंदर तो हम देखते हैं वहां पर साफ तौर पर लिखा है, दूसरे कलाम के अंदर पहले से पढ़ते हैं, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा। अब देखिए उसने क्या कहा, ये यशायाह का वचन नहीं है। हम जब नबी हमसे बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये नबी का वचन है। आज जैसे पास्टर लोग प्रचार करते हैं तो हम समझते हैं फलाना फलाना पास्टर का प्रचार है। पास्टर किसी का कोई प्रचार नहीं है, प्रचार परमेश्वर का है, कलाम खुदा का है। और यहां पर कहता है, यशायाह जो कहता है, उसने कहा यहोवा यूं कहता है। इसका मतलब जो यशायाह कह रहा वो यशायाह की बात नहीं, वो परमेश्वर की बात है। हिजकिय्याह से कहने के लिए परमेश्वर उसको दी है। और लिखा उसने कहा यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। ये खुदा का वचन था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप देखें हिजकिय्याह की जिंदगी के बारे में तो आपको जो इतिहास की किताब के अंदर भी देखेंगे, आप यशायाह नबी की किताब के अंदर भी देखेंगे, वहां पर आप देखते हैं कि हिजकिय्याह के काम बहुत अच्छे थे। वो धर्मी था, परमेश्वर के साथ चलता था, खुदा खौफ में रहता था और बहुत अच्छे अच्छे काम उसने किए। अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतने अच्छे काम किए कि हम में से कोई आज प्रार्थना करेगा, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पास्टर पतरस ये नहीं कह सकता हूं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादारी से चलता हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी है। हम पूरी वफादारी से परमेश्वर को लाना दें, ये नहीं हो सकता। हम तो दया के साथ हैं बने हुए। अगर हम अपने कामों की तरफ देखें तो हमारे काम परमेश्वर के सामने जाने के लिए, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए नहीं हो सकते। अनुग्रह से हम सब लोग हैं,
पौलुस भी कहता है तुम सोचते हो कि तुम्हारे कामों से तो तुम्हारा उद्धार हुआ है, नहीं, वो तो खुदा के अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अगर कामों को देखकर परमेश्वर किसी का उद्धार करना चाहे तो पृथ्वी के ऊपर एक बंदा भी नहीं हो सकता जिसका उद्धार उसके कामों से हो सकता है। परमेश्वर कामों को देख करके उद्धार तो देता है, लेकिन उद्धार वो देता है अपने अनुग्रह के वसीले। अगर वो सोचे कि हमारी करनियों के अनुसार में उद्धार देता है तो उससे हम मुक्ति नहीं पाते। हम तो खुदा के फजल से मुक्ति को पाते, खुदा की दया से, खुदा के अनुग्रह से हमने ये मुक्ति को हासिल किया है। तो हम देखते हैं ये शायद जो हिजकिय्याह है वो बहुत ही पकड़ करता है अपनी भक्ति पर, उसने बहुत पवित्रता से जीवन दिया। इसीलिए उसने कहा, दूसरे वचन में कहता, उसने दीवार की और मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, समर्थ कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। ये चीजें कहना खुदा से कि जो तुझे अच्छा लगता है वो मैं करते आया हूँ, मैं खरेपन से चलता आया हूँ, मैं सच्चाई से चलता आया हूँ, ये सारी बातें कोई आम इंसान या छोटा मोटा व्यक्ति प्रभु से नहीं कह सकता। ये हिजकिय्याह राजा कह रहा है। इससे ये साबित होता है कि हिजकिय्याह राजा ने अपने जीवन के अंदर प्रभु को पसंदीदा जीवन दिया है। खुदा प्रभु परमेश्वर हिजकिय्याह राजा से खुश था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम स्कूल में ट्रैक में दौड़ते हैं, कंपटीशन में दौड़ते हैं, तो बहुत लोग दौड़ शुरू करते हैं। कोई 3 चक्कर पूरे कर जाता है, कोई 4 चक्कर पूरे कर जाता है, कोई 5 चक्कर पूरे कर जाता है, कोई 6 चक्कर पूरे कर जाता है। मगर जो लास्ट चक्कर होता है, 7वां चक्कर, अगर 25 लोग दौड़ेंगे तो 7वें चक्कर तक पहुंचते पहुंचते केवल गिनती के पोजीशन वाले लोग ही रह जाएंगे, जिनको इनाम लेना है, जिन्होंने अंत तक दौड़ना है, जिन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ है, केवल वही लोग उस दौड़ में रहते हैं, बाकी पीछे ही दम तोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल में ऐसा लिखा है, अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और बहुत सारे विश्वासी जनों की प्रति विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा हिजकिय्याह की जिंदगी से हम सीखें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन पूरा करने वाला व्यक्ति जब मृत्यु को सामने देखा तो भूल गया कि ये छाया मुझसे बात कर रहा है या ये वचन परमेश्वर की तरफ से है। वो भूल गया और उसने परमेश्वर की मुखालफत की इस बात में आके आखिरी क्षणों में जाकर के उसने खुदा के खिलाफ फैसला ले लिया। उसने खुदा को इनकार किया, खुदा का, कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि अब हिजकिय्याह मर जाए। कई बार परमेश्वर जो चाहता है हमारी जिंदगी से, हम उसको ग्रहण नहीं करते क्योंकि हम उसको ग्रहण करने के लिए तकलीफ महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर में वही उद्धार प्राप्त करेगा जो अंत तक परमेश्वर की बातों को पूरा करेगा। अब हिजकिय्याह ने एक बात पूरी नहीं की, सिर्फ एक बात उसने पूरी नहीं की, और वो बात ये थी कि खुदा ने कहा था कि तू मरनाऊ है, तू मरेगा, ये परमेश्वर ने कहा। लेकिन हिजकिय्याह ने कहा मैं मरना नहीं चाहता। आज हम कितनी भी दौड़ दौड़े, लेकिन अपनी दौड़ का अंत जो करना है हमने, वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बाइबल, पवित्र बाइबल में हम सीखते हैं, लिखा थोड़ी सी खमीर पूरी टाउन को, पूरे आटे को, गूंदे हुए को वो खमीरा कर देता है। एक छोटा सा खट्टे का बीज, खट्टे का एक थोड़ा सा आधा सा चम्मच, आधे से भी कम, एक पतीला भर के अगर दूध आपने गर्म किया तो थोड़ा सा खट्टा पूरे दूध को फोड़ देता है, उसे फुटा डालता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिजकिय्याह जो बहुत अच्छा है, अच्छे काम की, खुदा के साथ चला, बहुत वफादारी से परमेश्वर के साथ चला, लेकिन आखिरी वक्त जब प्रभु ने उससे बात की तब उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। उसने खुदा की बात को तोड़ दी, खुदा की बात का उल्लंघन किया और उसकी मुखालफत की उसने कहा, उसने उसका वास्ता देना शुरू किया। परमेश्वर ने उसके कहने से उसको ये तो कर दिया कि मैं ठीक है, तेरे 15 बरस मैं बदल देता हूँ, मैं तुझे और तू जिंदा रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिजकिय्याह 15 बरस जिंदा रहा, परमेश्वर ने उसको जीवन दे दिया। लेकिन वो 15 वर्षों में जो हिजकिय्याह के जीवन में आया, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिजकिय्याह ने अपने परमेश्वर के सामने ये काम करके की तो प्रार्थना ही है, की तो दुआई है,
उम्र की दराज मांगी है, लेकिन खुदा की इच्छा उसको और छीनने के लिए नहीं थी। उसने अपनी इच्छा पूरा करने के लिए खुदा की इच्छा को वहां पर ठुकरा दिया। और हुआ क्या, परमेश्वर ने उसे 15 साल दे दिए। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकेंगे, 14 कलाम से 20 का 14 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वह मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आए थे। मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह नबी के पास बेबीलोन से यानी बाबिल से कुछ लोग आए और उनसे आके हिजकिय्याह से वो मिले, और हिजकिय्याह ने अपना सारा धन संपत्ति, मंदिर का सोना, जो कुछ उसके पास था, सब कुछ वो उन राजदूतों को, उन व्यक्तियों को जो बेबीलोन से आए थे अर्थात इराक से आए थे, उन लोगों को उन्हें दिखा दिया। तब हिजकिय्याह ने यह देखकर उससे पूछा, ये कौन व्यक्ति थे। उसने कहा, ये बेबीलोन से आए थे। और फिर उसने उनसे पूछा कि भवन में क्या क्या देखा है। तो हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में भी ऐसी वस्तु, कोई ऐसी नई वस्तु रही जो उन्होंने ना देखी हो। तो सारा राज्य का भेद जो था हिजकिय्याह ने वो सारा बेबीलोन के राजा को दे दिया। और हुआ क्या, 16वां वचन में कहता है, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक तेरे भंडारों में है, सब बेबीलोन में उठ जाएगा, यानी वो लूट के लेके जाएंगे। आप देखो, अगर हिजकिय्याह उस दिन परमेश्वर की इच्छा से सो जाता, उसकी गोदी में चला जाता, तो ये जो लुटने वाली बात है, हिजकिय्याह के राजा के टाइम में ये जो लुटने वाली बात है या ये जो भविष्यवाणी थी, हिजकिय्याह को कभी भी सुनाई नहीं देती। हिजकिय्याह के सामने कभी ये दिन ना आते, उसके खानदान में ये दिन ना आते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा कि ये होगा, ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे पुरखों का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, बेबीलोन को उठ जाएगा। और यहोवा यूं कहता है कि कोई वस्तु उनमें से ना बचेगी। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, खास बात आप ध्यान दे, इस बात को मैं बोल के आज छोड़ दूंगा। यहाँ पर लिखा, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कुछ को वह बंदी बनाकर ले जाएंगे और वह खोजे बनकर बेबीलोन में राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या ये भला नहीं होगा। मेरे अजीजों, उसके बाद हिजकिय्याह मर जाता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला राजा जो बना, हिजकिय्याह का बेटा बना, उसका नाम था मनश्शे। और मनश्शे राजा जो करने लगा तब वो 12 साल का था। ये हिजकिय्याह की बड़ी हुई उम्र का पैदा किया हुआ बेटा है। और बाइबल में लिखा है, मनश्शे जब राज करने लगा तो उसके राज्य में उसने वो सारी चीजें खत्म कर दी जो हिजकिय्याह ने पैदा की थी। उसने ऊंचे स्थान बनाए और उससे अशेरा देवती और बाल देवता का और देवता के तमाम सारे बुतों को उसने एस्टैब्लिश किया और सारे इस्राएल से उसने घिनौने काम कराए। और ये मनश्शे के राज्य में हुआ, जो हिजकिय्याह के जिंदगी को पाने के बाद पैदा हुआ था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि उसने बहुत पाप किए। यहाँ पर परमेश्वर चाहता था कि मेरा नाम सदा रहे, जो सुलेमान के द्वारा बना था। उस भवन के अंदर उसने बुतों को लाके खड़ा कर दिया। उस भवन के अंदर उसने पूजा करवाई, इस्राएली समस्त इस्राएल के सामने उसने पूजा करवाई। अगर मैं एक एक चीज को बताऊं, आप 21वां वचन आप पढ़ेंगे तो मनश्शे का राज्य आपको मिलेगा वहां पर। और वहां पर हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि उसको चांदी की बेड़ियां पहना करके और कुछ लोगों को इस्राएल से, यहूदा देश से, वो बेबीलोन से लोग आए और उनको बंदी बना करके 1500 मील उनको पैदल चल करके वो बंदी बना करके वहां लेके गए। मेरे अजीजों, ये राज टूट गया, ये राज लुट गया, ये सब कुछ जाता रहा, सब कुछ छिन गया। केवल एक गलती थी हिजकिय्याह की, उसने परमेश्वर की आवाज को पहचानने में इनकार कर दिया, परमेश्वर की इच्छा को मानने में इनकार कर दिया और परमेश्वर की इच्छा के उल्ट चला। मैं आपको आज इस वचन से ये कहना चाहता हूं, मनश्शे
जब लुट गया, जब बंदी बन गया, वो देश सारा गुलामी में चला गया, तब बाइबल में लिखा है मनुष्य बेबीलोन में रहकर, राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में रह करके उसने पछताया, प्रभु से प्रार्थना की, फिर प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसने माफ कर दिया और वापस उसका राज्य उसको लौटा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत शॉर्ट बताने की कोशिश की है इस बात को, ताकि आप इस बात को समझ लें। नहीं तो एक एक चीज अगर मैं पार्टीशन बना के करता तो काफी लंबा जा सकता था, लेकिन मैंने सीधे सीधी बातें आपको बताने की कोशिश की कि हिजकिय्याह की एक गलती के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, और फिर जब एक पश्चाताप करता है मनुष्य तो उसके द्वारा फिर वापस सब कुछ आता है। बाइबल में लिखा धर्मी जन लाजमी है कि वो गिरे, लेकिन परमेश्वर उसे गिरा ना रहने देगा, वह उसे उठाएगा। और आज इस सबक से हम देखते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कभी कोई काम ना करें। खुदा की मर्जी को समझें, खुदा की मर्जी को पूरा करें, चाहे उसके लिए हमें इस दुनिया को छोड़ के जाने की बात ही क्यों ना हो। मेरे अजीजों, अगर हिजकिय्याह उस दिन प्रभु के कहे अनुसार अपनी जिम्मेदारी को दूसरों को सौंप कर चला जाता तो शायद आलम कुछ और होता, मगर उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु के सामने इनकार किया। हम कभी भी परमेश्वर की किसी बात के आगे इनकार न करें, खुदा की समस्त इच्छा को पूरा करने की प्रयास में लगे रहे, क्योंकि वही कहता है। उसने कहा मेरी इच्छा यही है, मेरा काम यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आज मेरा और आपका काम यही है कि हम अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें, और उसकी इच्छा ये है कि हम आपस में मिले जुले, इसी से आपस में प्रेम रखें। बाइबल कहती है तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर रोज हम पूछिए, सुबह जब प्रार्थना करते हैं खुदा से कहिए प्रभु दिन चढ़ गया, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, बस वही पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना होने पाए। जब रात आती है, सोने पर होते हैं, तो यही कहें प्रभु मैं तो सो जाऊंगा, तू जो चाहता है मेरे जीवन में सोते समय भी मैं करूँ, वही मेरे जीवन में होना पाए। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें और अपनी दौड़ में अंतिम दिनों में विशेष तौर पर ध्यान रखें। अंतिम समय का बिल्कुल ध्यान रखें, मैंने इस दौड़ को पूरा करना है, मैंने इस दौड़ को पूरा करके उस मुकुट तक जाना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह की एक मिस्टिक जो है उसके आने वाले परिवार में काफी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, राज्य को लुट जाना पड़ा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कहीं से भी जब भी कोई पश्चाताप करता है तो खुदा ने कहा मैं तेरे पाप से किरमिट के जैसे क्यों ना हो, वो बर्फ जैसे कर दूंगा, वो मजीद जैसे क्यों ना हो, लाल रंग की क्यों ना हो, वो उनके जैसे कर दूंगा। आज भी परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है, आज भी वो हमारे पश्चाताप को देखता है, हम उस पर बने रहें, उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते रहें, यही खुदा की इच्छा है। हम कभी भी खुदा के खिलाफ कुछ भी काम ना करें, खुदा की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें। तो खुदा बाप इस वचन के वसीले से आप सब लोगों को, हम सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आने वाले दिनों में फिर प्रभु ने चाहा तो आगे इसे ही वचनों से हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ब्रदर सागर जी को धन्यवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ जो हम एक साथ मिले और खुदा के कलाम की बातों को हम शेयर किए। प्रभु आप सब लोगों को बरकत दे, सबको जय। खुदावन मैं तेरी तारीफ करता हूँ, एक बार फिर से तेरे कदमों में झुकता हूँ पिता परमेश्वर, सारी जमात के साथ, तेरे विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलकर जहां जहां भी तेरे लोग जुड़े हुए हैं प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक जीवन के लिए मैं तेरी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद आज हमने तेरे वचन से प्रभु जी ये देखा है कि हिजकिय्याह पूरा जीवन भर तेरे साथ चलता रहा, लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तब उसने प्रभु तेरे वचन के खुदावंद उल्ट खड़े होकर के ये बातें कही, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी ऐसा दिन ना आए कि जैसे तू कोई बात कहे और हम कहें कि प्रभु नहीं, अभी मैं नहीं करना चाहता। प्रभु हमारे जीवन में कभी ऐसा दिन ना आए। हमने से हर एक को ऐसी आशीष दे कि हम अपनी आखिरी सांस तक तेरे वफादार रहें, आखिरी सांस तक पिता परमेश्वर दौड़ में बने रहें, ताकि खुदावंद जब तेरा आगमन आए तो हम सोए ना रहें। जब तू पिता परमेश्वर अपने दूतों के साथ हमें लेने के लिए आए तो हम पाप में ना चले गए।
ये ना हो कि आज हम तेरी इंतजार कर रहे हैं और जब तेरा आगमन हो तो उस रात में हम तेरा इनकार कर रहे हो। ऐसा ना होने पाए प्रभु। होने दे कि जब तू आए, तेरा वचन हमारे जीवन में आए, तो हम पूरी तरह से तैयार हों ये कहने के लिए। हाँ प्रभु, जैसे यशायाह ने कहा, तूने कहा मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा। यशायाह ने प्रभु उसी समय कहा, प्रभु तू मुझे भेज, चाहे जहां मैं तैयार हूं जाने के लिए। प्रभु हम भी ऐसा जीवन जिए खुदावन मनुष्य की तरह। अगर हमने से कुछ गलतियां हो गई तो हम पश्चाताप करने वाले बन जाए, हम तौबा करने वाले बन जाए और तेरे साथ चलने वाले बन जाए। खुदावन अपने लोगों को बहुतायत से बरकत दे। आज का वचन हम में से हर एक की जिंदगी के लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। इस चेन पर भी तेरी आशीष हो जो बनी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सबको तेरी बरकत मिले। खुदा सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, सारा आदर इज्जत तेरे नाम को देते हैं। प्रभु तेरी देह में हम बढ़ते चले जाए, बहुत लोगों को जीतते चले जाए। इस कोरोना टाइम में प्रभु हर एक की खाने पीने की सारी जरूरतों को आप पूरा करें। प्रभु जी सबकी सेहत अच्छी रहे। प्रभु ये बीमारी किसी के जीवन में तो राज्य न करे, बल्कि तेरे लहू में सबको कवर करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी हजूरी हम सबके साथ बनी रहे। सारी महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पात्रों की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, उसके तमाम ईमानदार और संत सेवक जनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।